नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस इज इक्वल टू ए। जैसे मान लो हमने किसी मैट्रिक्स का, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने उसका ट्रांसपोज किया और फिर ये ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा? ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद आगे जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है ट्रांसपोज ऑफ के ए इज इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, वेयर के इज ए कांस्टेंट। जो के है यहाँ पर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमने इसमें सबसे पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, बाद में लिखना है हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हम यहाँ पर है ना ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये आता है ट्रांसपोज ऑफ बी ए, तो फिर हम ये लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के इक्वल आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट ए आई जे है वो किसके इक्वल होगा? ए जे आई के, फॉर ऑल आई एंड जे। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। लेट A इज इक्वल टू 3 2 2 4। हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज कर देना है। जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मैंने अभी बताया था, जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास R1 है, इसको हम C1 में लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 3 2। उसके बाद ये हमारी R2 है, इसको हम किस में लिख देंगे? C2 में लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 2 4। अब देखो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया और जो कि वही आया सेम ए मैट्रिक्स के इक्वल, तो फिर हमारे पास क्या हुआ? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो फिर हमारी जो ये मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें हमने एक ये और एलिमेंट्स और देखने होते हैं। जो हमारा एलिमेंट यानी कि जो हमारा एलिमेंट A12 है वो हमारा A21 के इक्वल होगा। देखो जो ये हमारा A12 एलिमेंट है यानी कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो ये किसके इक्वल होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले के इक्वल होगा। या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है जो हमारा A13 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? A31 के, ठीक है। और जो हमारा A23 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? A32 के। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका 3x3 ऑर्डर का। हमने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, 3 2 1 2 4 6 1 6 5, ठीक है। हमने ये मैट्रिक्स ली है। अगर मान लो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको C1 में लिखेंगे, 3 2 1। जो R2 है इसका C2 बना देंगे, 2 4 6। जो हमारे पास R3 है उसका
C3 बना देंगे 1 6 5। और देखो अब हमारे पास देखो बिल्कुल सेम एज इट इज आया वही मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो किसके इक्वल आया, ए के। तो इसीलिए हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने एक बात और बताई, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तुम्हारे पास जो A13 एलिमेंट है, जो A12 एलिमेंट है, जो A12 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, A21 के। और जो A13 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, A31 के। और जो A23 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, A32 के। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be skew symmetric matrix if transpose of A is equal to minus A. That is Aij is equal to minus Aj for all ij। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स से इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें हमने ये देखना है कि जो इसके प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो सभी के सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो लेट ए इज इक्वल टू 0 3 0 minus 3 4 3 0 8 -4 -8 0। मान लो A इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो इसकी रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर जो कॉलम्स हैं उनको रो में चेंज कर देंगे। तो R1 है उसको C1 लिख दिया हमने, 0 -3 4। जो R2 है उसको हमने C2 बना दिया, 3 0 8। जो हमारी R3 है उसको हमने C3 में चेंज कर दिया, -4 -8 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो ये बिल्कुल सेम है बट चेंज क्या है इसमें, देखो जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, यहाँ पे क्या है +3। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम माइनस इसमें से बाहर ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें ना माइनस बाहर लेते हैं मैट्रिक्स में से। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया, तो फिर हमारे पास ये 0, ये -3 होगा, ये +4 3 0 8, उसके बाद -4 -8 0। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो जो ये हमारे पास है ना, जो ये मैट्रिक्स आई है ये ए के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हुआ -a। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी, जब उसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आए। या फिर आपने ये बात याद रखनी है कि भी उसके जो हमारे पास मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0। और जो हमारे पास एलिमेंट ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होंगे। अगर मान लो सपोज करो जैसे हमारे पास A12 एलिमेंट है, मान लो ये हमारा -5 है, तो जो हमारा A21 एलिमेंट है ना वो क्या होगा, +5। बिल्कुल सेम ऐसे ही है इसमें भी। देखो हमारे पास A12, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो कितना है हमारा, -3। तो अब इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो A21 एलिमेंट है ना वो हमारा कितना होगा, 3 होगा, और जो कि वो 3 ही है। ठीक है, या फिर जो हमारे पास A13 एलिमेंट है वो हमारा कितना है, 4। और जो हमारा A31 एलिमेंट है वो कितना होगा, इसका अपोजिट सिंबल लेके -4। बस ये